लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिला के चल, सफलता आपके कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। दोस्तों, अभी हम कर रहे हैं लाभ हानि, और आज हम इसका करेंगे भाग 2। अगर आपने भाग 1 और प्रतिशत के चैप्टर को नहीं देखा है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पहले वो देखें और उसके बाद आप लाभ हानि पर आगे बढ़ें। हमने पिछली कक्षा में लाभ हानि से संबंधित सभी अवधारणाओं को समझ लिया था, और अब हम इससे संबंधित सवालों को हल करेंगे। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जितने भी पहले के वीडियो हैं उन वीडियो को आप अच्छे से देख लें, समझ लें, और उसके बाद ही आगे बढ़ें, तो विषय की समझ अच्छे से विकसित होने में बड़ी आसानी हो जाएगी। आज हम पहला सवाल लेते हैं। एक खिलौना 80 रुपये में खरीदा गया और 100 रुपये में बेचा गया, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत को ज्ञात करो। खरीदा गया मतलब इसका जो क्रय मूल्य है वो है 80 रुपये, और 100 रुपये में बेचा गया, इसका मतलब ये इसका विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य 100 रुपये। हम जानते हैं कि जब विक्रय मूल्य अधिक है और क्रय मूल्य कम है तो हमें लाभ होगा, और हमारा लाभ हो जाएगा लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और ये कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य 100 माइनस 80 बराबर 20 रुपये, 20 रुपये। अब लाभ या हानि प्रतिशत की गणना अच्छा तो यही है कि आप सीधे सीधे सूत्र से करें। अगर सूत्र याद नहीं रहता तो आप एक एक नियम से भी कर सकते हैं। और चूंकि हम जानते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, और यहाँ पर लाभ हमारा 20 रुपये है और क्रय मूल्य 80 रुपये है, गुणा 100, 20 एकम 20, 20 चौक 80, 4 एकम 4 और 25 चौक 100 बराबर 25%। अगर इस सवाल को हम एक एक नियम से करना चाहें तो मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। और उसके लिए हम क्या करेंगे, ये क्रय मूल्य 80 दे रखा है तो हमें क्या निकालना होगा कि अगर क्रय मूल्य हमारा 80 ना होकर क्रय मूल्य 100 है तो हमें उस समय कितना लाभ होगा, क्योंकि प्रतिशत का मतलब वही है। तो हमें दिया क्या है? क्रय मूल्य, और निकालना क्या है? लाभ। इसलिए लाभ को हम बाद में लिखेंगे और क्रय मूल्य को पहले लिखेंगे। और दिया हुआ है कि जब क्रय मूल्य 80 रुपये क्रय मूल्य तो हमारा लाभ है 20 रुपये। एक एक नियम से जब क्रय मूल्य 1 रुपये तो लाभ कितना हो जाएगा? 20/80। और जब क्रय मूल्य अगर 100 रुपये हो तो हमारा लाभ कितना होगा? 20/80 गुणा 100, 20 एकम 20, 20 चौक 80 और 25%। अगला सवाल देखते हैं। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 130 रुपये है, उसे 10% की हानि पर बेचा गया, विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अब यहाँ पर आप तीनों तरीके यूज कर सकते हैं, एक एक नियम, डायरेक्ट फार्मूला या गुणांक की अवधारणा। सबसे पहले मैं गुणांक से करके बताता हूँ आपको, उसके बाद बाकी जो तरीके हैं उनसे भी इस सवाल को हल करेंगे। गुणांक से करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य 130 है, 10% की हानि पर बेचा गया है। जब हानि पर बेचा गया है तो विक्रय मूल्य कम होगा, और जब विक्रय मूल्य कम होगा तो हमारा जो गुणांक है वो भी 1 से कम होना चाहिए। और चूंकि यहाँ पर हानि हुई है तो हानि में हम 100 में से माइनस करेंगे, तो गुणांक हमारा क्या हो जाएगा? 1 से कम करने के लिए 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100, ये हमारा गुणांक हो जाएगा। और इससे सीधा अगर हम विक्रय मूल्य निकालते हैं तो विक्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य कितना है मेरा? 130 गुणा 100 माइनस हानि प्रतिशत, 100 माइनस 10 बटे 100 बराबर 130 गुणा 90 बटा 100। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और 13 नामा 117। सीधा सीधा हमारा जो विक्रय मूल्य है वो 117 रुपये आ गया। अगर हम फार्मूला भी याद रखते हैं तो फार्मूला अपना सीधा यही है ही कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100। और जब इसको हल करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी, 130 गुणा 100 माइनस 10, 90 बटे 100 बराबर 117 रुपये। अगर हम इसको एक एक नियम से करते हैं तो क्या होगा? इसमें स्टेटमेंट क्या है अपना? 10% की हानि होती है, 10% की हानि। इसका मतलब क्या है कि अगर क्रय मूल्य, यहाँ पर मैं आपको एक एक नियम से करके दिखा रहा हूँ, एक एक नियम।
अगर 10% की हानि होती है तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर क्रय मूल्य 100 रुपये तो विक्रय मूल्य 90 रुपये। और अगर मेरा क्रय मूल्य 1 रुपये होगा, क्रय मूल्य अगर 1 रुपये होगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 90/100। लेकिन यहाँ पर क्रय मूल्य कितना दे रखा है 130 रुपये। तो अगर क्रय मूल्य 130 रुपये है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 90/100 गुणा 130। और जब मैं इसको काटूंगा 0 से 0, 0 से 0 और 13 नामा 117 रुपये। देखिए अंत में अपना जो उत्तर है वो वही आना है, स्टेप लिख के जो एक्सप्रेशन आना है वो भी वही आना है, क्योंकि सवाल तो आखिर में वही निकलना है। लेकिन फिर भी अगर आप गुणांक की अवधारणा को समझते हैं तो आपको सूत्र भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है और बड़े आसानी से आप सवाल को हल कर सकते हैं। अब हम लेते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल है कि एक लैंप का विक्रय मूल्य 480 रुपये है, उस पर 20% का लाभ होता है, क्रय मूल्य ज्ञात करो। एक बार मैं फिर आपको तीनों विधियों से करके बताता हूँ और मैं आपसे पुनः ये चीज़ इंसिस्ट करूँगा कि आप इसमें गुणांक की अवधारणा को अच्छे से समझ लें। तो मैं सबसे पहले गुणांक से ही आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए लाभ हो रहा है और क्रय मूल्य ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। अगर लाभ होता है तो क्रय मूल्य का मान विक्रय मूल्य के मान से कम होगा, अर्थात हमें गुणांक की वो वैल्यू रखनी है जिसका मान 1 से कम हो। जब मेरा लाभ होता है तो हमारे दो गुणांक आते हैं। एक गुणांक ये आता है कि 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 और दूसरा मेरा गुणांक आता है 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत, क्योंकि लाभ की स्थिति में हमें जोड़ना ही है। और यहाँ पर चूंकि हमें क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य से कम होगा, अर्थात गुणांक का मान 1 से कम होगा, तो हमें देखना होगा कि यहाँ पर मेरा एक मान 1 से कम है या यहाँ पर 1 से कम है। क्योंकि यहाँ पर अंश की राशि हर की राशि से ज़्यादा है तो इसका मान 1 से ज़्यादा है और यहाँ पर 1 से कम है, इसलिए मैं कौन सा गुणांक यूज़ करूँगा जिसका मान 1 से कम है। और अब मैं सीधा यहाँ पर लगा देता हूँ, तो मेरा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 480 गुणा 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत 20 बराबर 480 गुणा 100/100 प्लस 20 120। 0 से 0 कट गया, 12 चौक 48, 100 गुणा 4 बराबर 400 रुपये। अगर आपको सूत्र याद है तो सूत्र से कर लीजिए। और सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत। अब आपको लग रहा होगा कि दोनों स्थितियों में यहाँ और यहाँ जो हमारा टर्म है वो तो एक ही आ रही है, फिर मैं आपको अलग अलग क्यों बता रहा हूँ कि ये सूत्र है और ये गुणांक है। क्योंकि सूत्र याद रखना पड़ता है और गुणांक में आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं गुणांक के लिए आपको बार बार कहने के लिए बोलता हूँ। तो अब बस मेरा आ ही जाएगा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य 480 गुणा 100/100 प्लस 20 बराबर 480 गुणा 100/120। 0 से 0, 12 चौक 48, 400 रुपये। तीसरा मेरा जो तरीका है वो तरीका है एक एक नियम से। और एक एक नियम से क्या है कि जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसको बाद में लिखते हैं और दी रखी होती है उसको पहले लिखते हैं। तो दिया क्या है, विक्रय मूल्य। मेरे सवाल में दिया क्या है, विक्रय मूल्य, और निकालना क्या है, क्रय मूल्य। इसलिए मैं क्रय मूल्य को बाद में लिखूंगा और विक्रय मूल्य को पहले लिखूंगा। एक स्टेटमेंट इसने लिखा है कि उस पर 20% का लाभ होता है। 20% लाभ का मतलब क्या है, 20% लाभ, इसका मतलब ये है कि अगर क्रय मूल्य 100 तो विक्रय मूल्य 120, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि लाभ और हानि प्रतिशत की गणना सदैव क्रय मूल्य पर होती है। इसलिए अगर क्रय मूल्य 100 होगा तो विक्रय मूल्य में उसका 20 रुपये लाभ जोड़ के 120 रुपये हो जाएगा। और चूंकि क्रय मूल्य निकालना है और विक्रय मूल्य दिया हुआ है इसलिए क्रय मूल्य को मैं बाद में लिखूंगा। इस स्टेटमेंट से क्या है कि अगर विक्रय मूल्य मेरा 120 रुपये है तो क्रय मूल्य 100 रुपये। अगर विक्रय मूल्य मेरा 1 रुपये है तो यहाँ पर भाग हो जाएगा 100/120
और अगर 480 रुपये विक्रय मूल्य जो कि हमें सवाल में दिया हुआ है, अगर वो है तो क्रय मूल्य हो जाएगा 100/120 गुणा 480, 0 से 0, 12 चौक 48, 400 रुपये। जो तरीका आपको अच्छा लग रहा हो उस तरीके को आप अपना सकते हैं। बाकी मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि गुणांक वाली अवधारणा इनमें बेटर अवधारणा है समय बचाने के हिसाब से। अब हम अगला सवाल लेते हैं, और अगला सवाल है कि यदि लाभ की दर 5% है तो एक साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करो जिसका क्रय मूल्य 700 है एवं उसकी रिपेयरिंग पर 100 रुपये खर्च किए गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी ऊपरी खर्च होते हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं, वो सारे के सारे क्रय मूल्य में जुड़ते हैं। इसलिए हमारा जो वास्तविक क्रय मूल्य होता है वो जो हम दुकान पे करके आते हैं उसके अलावा जितने भी खर्चे हमने किए वो सारे के सारे खर्चे हम क्रय मूल्य में शामिल करेंगे। इसलिए यहाँ पर इसका जो वास्तविक क्रय मूल्य होगा, वास्तविक क्रय मूल्य, वो क्रय मूल्य कितना है 700 रुपये, प्लस उसकी रिपेयरिंग पर जो कितना खर्चा हुआ 100 रुपये। अगर और भी कोई खर्च होता तो भी हम सारा उसी में जोड़ते। अगर मान लेते कि उसने उसमें पंक्चर था, 10 रुपये का पंक्चर लगवाया, 50 रुपये की घंटी लगवाई, कोई भी काम उस पर होता, वो सारा का सारा जो खर्चा है वो क्रय मूल्य में जुड़ता। तो यहाँ पर क्रय मूल्य 700 + 100 = 800 रुपये, और लाभ की दर 5% दे रखी है। अब देखिए सीधा सीधा जो है हमें विक्रय मूल्य निकालना है, और विक्रय मूल्य लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा। तो 800 गुणा, मैं सीधा गुणांक की अवधारणा से करता हूँ, गुणांक मेरा 1 से अधिक होना चाहिए, मतलब ऊपर की जो संख्या है, अंश की संख्या है, वो हर की संख्या से ज़्यादा होनी चाहिए। तो 100 + 5 105/100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 8 5 40 और 8 रुपये 840। अगर आप सूत्र से करना चाहें तो आप सूत्र लगा लो। सूत्र क्या है इसका, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। किसी भी तरीके से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। अब हम अगला सवाल लेते हैं, और अगला सवाल है, एक दुकानदार ने 200 बल्ब 10 रुपये प्रति बल्ब की दर से खरीदे। उनमें 5 बल्ब खराब थे और उन्हें फेंकना पड़ा। शेष बल्बों को 12 रुपये प्रति बल्ब की दर से बेचा गया। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। गणित में आप ध्यान रखना कि बहुत बड़े बड़े शब्द लिखने से, बहुत बड़े वाक्य लिखने से सवाल की सेहत पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप सवाल की जो गति है, उसकी यात्रा है, उसके साथ खुद यात्रा करते चले जाएं, सवाल निश्चित रूप से हल हो जाएगा। और ये क्या कह रहा है कि अब हमें निकालना क्या है, जब लाभ या हानि प्रतिशत याद करना है तो हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। दोनों का अंतर निकाल लेंगे। अगर विक्रय मूल्य अधिक होगा तो लाभ हो जाएगा, और क्रय मूल्य अधिक होगा तो हानि हो जाएगी। और फिर लाभ या प्रतिशत जो अपना निकालना सूत्र है, उस सूत्र से हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर जो पहला चीज है वो है, यहाँ पर खरीदा गया, खरीदा कितने में गया है, तो क्रय मूल्य मेरा कितना हो जाएगा 200 बल्ब 10 रुपये प्रति बल्ब के हिसाब से। तो क्रय मूल्य होगा मेरा 200 बल्ब का 200 × 10 बराबर 2000 रुपये। अब उनमें से 5 बल्ब खराब थे, तो जब मैं उनको फेंकने पड़ गई तो मैं बेचूंगा तो मेरे पास केवल कितने बल्ब बचेंगे, बेचने के लिए बल्ब मेरे पास बचेंगे 200 - 5 बराबर 195 बल्ब। और मैंने उनको कितने में बेचा, 12 रुपये प्रति बल्ब के हिसाब से। तो मेरा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर 195 × 12, 12 × 5 = 60 हासिल 6, 12 9 108 और 6 114, 4 हासिल 11, 12 एकम 12 और 11 23, 2340 रुपये। जब यहाँ पर मेरा विक्रय मूल्य अधिक है और क्रय मूल्य कम है तो यहाँ पर मेरे को लाभ हो जाएगा, क्योंकि लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और ये हो जाएगा 2340 माइनस 2000, और ये आ गया 340 रुपये। और लाभ प्रतिशत पूछा गया है, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ 340 रुपये का हो रहा है,
क्रय मूल्य 2000 रुपये था गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 34 में जब 2 का भाग देंगे तो 17, तो बराबर 17%। इस तरीके से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं। अगले जो 2 सवाल हैं इनको आप विशेष रूप से अच्छे से समझें, क्योंकि इस तरह के सवाल परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। सवाल है कि 2 कुर्सियां जिनका क्रय मूल्य 1000 रुपये प्रति कुर्सी है को बेचने पर एक कुर्सी पर 10% का लाभ व दूसरी पर 10% की हानि होती है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमने दोनों कुर्सी कितने कितने में खरीदी, 1000 रुपये में। एक पर 10% का लाभ हुआ, एक पर 10% की हानि हुई। हम गणना कर लेंगे और फिर देख लेंगे कि भाई हमारा कुल लाभ या हानि कितनी हो रही है। तो पहले हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य बराबर 2 कुर्सियां जिनका क्रय मूल्य 1000 रुपये प्रति कुर्सी है, तो 2 गुणा 1000 बराबर 2000 रुपये। अब पहली कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य 1000, क्योंकि 10% का लाभ हुआ है इसलिए जो गुणांक 1 से अधिक होगा, तो 100 प्लस 10 110 बटे 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 1100 रुपये। दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य बराबर 1000 गुणा, अब यहाँ पर हानि हो रही है तो 100 में से जब 10 जाएगा तो 90 बच जाएगा, 90 बटे 100, जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 900 रुपये। इसलिए कुल विक्रय मूल्य मेरा कितना हो गया, दोनों का मिला के 1100 प्लस 900 बराबर 2000 रुपये। अर्थात जितना मैंने खरीदा था उतने में बेचा। यहाँ पर देखो जब क्रय मूल्य 1000 रुपये है तो 10% लाभ, जितना लाभ होगा 10% हानि, उतनी हानि हो जाएगी। तो हमें जो कुल लाभ या हानि है वो ना लाभ होगा ना हानि होगा, क्योंकि यहाँ पर क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य है, इसलिए न लाभ व न हानि। लेकिन अगले सवाल को आप देखें, उसमें भी लाभ और हानि 10% ही है, लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर विक्रय मूल्य 1000 है और हम जानते हैं कि जो गणना करते हैं हम वो क्रय मूल्य पर करते हैं, इसलिए विक्रय मूल्य 1000 पर गणना नहीं करेंगे। और इसलिए जब विक्रय मूल्य 1000 पर गणना नहीं करेंगे तो यहाँ पर हमें न लाभ न हानि की स्थिति नहीं होगी। सवाल क्या है कि 2 कुर्सियाँ जिनमें प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1000 रुपये है को बेचने पर एक पर 10% की हानि तथा दूसरी पर 10% का लाभ होता है, कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। विक्रय मूल्य हमें दे रखा है, दोनों का विक्रय मूल्य 1000 है, तो कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया, 2 गुणा 1000 बराबर 2000 रुपये। एक पर 10% की हानि होती है, तो जिस पर 10% की हानि होती है उसका मैं क्रय मूल्य निकाल लेता हूँ। क्रय मूल्य बराबर, जब हानि हुई है तो निश्चित रूप से क्रय मूल्य का मान विक्रय मूल्य से अधिक होगा। 1000, क्योंकि 1000 उसका का विक्रय मूल्य है, गुणा 100 बटे 100 माइनस 9, 90, 100 माइनस 10, 90 आ जाएगा। ये गुणांक की बात है, जब हानि हो रही है तो वो माइनस में आ जाएगा और इसका मान 1 से ज़्यादा है। जब 1 से मान ज़्यादा है तो जब मैं इसको 1000 से गुणा करूँगा तो क्रय मूल्य मेरा विक्रय मूल्य से अधिक हो जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 1000 गुणा 100 बटे 90, जीरो से जीरो कट जाएगा, बराबर 10,000 बटे 9। ये तो पहली कुर्सी का हो गया, क्रय मूल्य 1 लिख देता हूँ मैं इसको। और दूसरी कुर्सी का जब मैं क्रय मूल्य निकालूंगा उस पर मेरे को 10% का लाभ हुआ है, तो उस केस में मेरा क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य से कम होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1000 गुणा 100 बटे 100 प्लस 10, और ये हो गया 1000 गुणा 100 बटे 110, जीरो से जीरो कट गया, 10,000 बटे 11। तो मेरा कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य बराबर 10,000 बटे 9 प्लस 10,000 बटे 11, और 11 नाम 99 कॉमन आ जाएगा,
यहाँ से मैं 11 से गुणा कर देता हूँ। 11 और 4 जीरो, 1 2 3 4 प्लस यहाँ 9 से गुणा करेंगे, 9 और 4 जीरो, ये आ गया मेरा 1 2 3 4 और 11 और 9 20/99। ये मेरा क्रय मूल्य आ गया। तो यहाँ पर जो क्रय मूल्य का मान है वो विक्रय मूल्य से कम है, तो यहाँ पर मेरे को हानि होगी। और हानि कितनी होगी? हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और ये कितनी है? 2,00,000/99 माइनस 2,000। यहाँ पर 99 कॉमन एलसीएम आ जाएगा। 1 2 3 4 5 माइनस 1 2 3, 9 दूनी 18, हासिल 1 9 दूनी 18 और 1 19 बराबर 1 2 3, और 200 में से 198 गया तो 2 बच गया बटे 99। हानि प्रतिशत की अब मैं यहाँ पर गणना कर सकता हूँ। और हानि प्रतिशत कितनी होती है मेरी? हम जानते हैं कि हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। और हानि मेरी कितनी है यहाँ पर? 2,000/99 बटे क्रय मूल्य कितना है? 2,00,000/99 गुणा 100 बराबर 20,000/99। और जब इसको गुणा में करेंगे तो अंश हर में आ जाएगा, और हर अंश में मतलब उल्टा कर देंगे। 99/2 1 2 3 4 5 गुणा में 100। 99 से 99 कट जाएगा, और 1 2 से 2 बिंदी कट जाएगी, और 1 2 3 से 3 बिंदी कट जाएगी, और 2 एकम 2 2 एकम 2 बराबर 1%। अर्थात इस केस में हमें 1% की हानि होगी। लेकिन यहाँ इस तरह के सवालों में ध्यान रखने की बात ये भी है कि इस तरह से करने से सवाल हमारा बहुत लंबा हो जाता है, और इस सवाल को हम छोटा करने के लिए हम एक सीधा तरीका भी याद रख सकते हैं कि अगर हमारा विक्रय मूल्य समान है और लाभ हानि समान प्रतिशत में दे रखा है, तो हमें XY/100 के बराबर हानि होगी हर केस में। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि जब लाभ और हानि दोनों बराबर हैं तो x² ही हो जाएगा, x²/100। तो यहाँ पर कितना था? 10% था, तो 10 × 10/100 बराबर 1% हानि। अगर यहीं पर बोलता कि 20% लाभ व 20% हानि होती है, तो उस केस में क्या करता? 20 × 20/100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 4% हानि। अगर विक्रय मूल्य समान है और समान दर से लाभ और हानि हो रही है, तो वहाँ पर हमें x²/100 का यूज़ करते हुए निकालना चाहिए, और उस केस में हमें सदैव हानि होगी। अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता था, लेकिन उसने उसे 10% लाभ पर 220 रुपये में बेच दिया। वह उसे कितने में बेचना चाहता था? तो यहाँ पर वो बेचना चाह रहा है, लेकिन बेचा नहीं है, और यहाँ पर उसने 10% लाभ पर 220 रुपये में बेचा है। मतलब मेरा एक स्टेटमेंट ये है कि 10% लाभ पर 220 रुपये में बेचा, तो यहाँ से मैं उसका क्रय मूल्य निकाल सकता हूँ, और फिर उस क्रय मूल्य पर 20% लाभ का प्रयोग करके मैं उसका विक्रय मूल्य निकाल दूंगा। तो इस केस में, पहले केस में लाभ कितना है? 10%। विक्रय मूल्य कितना है? 220। इसलिए क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य कम होगा, गुणांक का मान 1 से कम होगा, 100/110, 0 से 0, 11 दूनी 22, 200 रुपये। अब मेरे को दूसरे केस में विक्रय मूल्य निकालना है जब वो उसको 20% लाभ पर बेचता, और 20% लाभ पर बेचता। एक चीज़ तो ये हो गई, ये एक स्टेटमेंट से होगा। अब निकालना क्या है अपने को फाइनल में, कि उसे कितने में बेचता, तो विक्रय मूल्य निकालना है। और जब क्रय मूल्य दे रखा है, अब क्यों क्रय मूल्य हम निकाल चुके हैं 200 रुपये, और लाभ दे रखा है कितने पर बेचना चाहता है? 20% पर। तो विक्रय मूल्य बराबर, क्योंकि ये इसका मान क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा, इसलिए गुणांक का मान 1 से ज़्यादा होगा, और 100 + 20/100 बराबर 200
गुणा 120/100, 0 0, 12 दूनी 40, 240 रुपये में। अगला सवाल देखते हैं कि 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इस तरह के सवालों में एक तो क्या है कि आप सीधा अगर सूत्र याद करना चाहें तो सूत्र याद कर लो, अदरवाइज दूसरे तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि ये मान सकते हैं कि भाई हर पुस्तक का जो क्रय मूल्य है माफ कीजिएगा, ये मान सकते हैं कि हर पुस्तक का जो क्रय मूल्य है वो 1 रुपये है। तो इसमें उस तरह से भी हम इस सवाल को आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम दोनों तरीकों से इस सवाल को करके देखते हैं। पहला तो सीधा सीधा सूत्र है, अगर सूत्र याद करना चाहें सूत्र याद कर लें, और अगर सूत्र याद ना करके जो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ उसमें सूत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे भी कर सकते हैं। तो सूत्र तो सीधा क्या है, सूत्र से अगर हम कर रहे हैं तो अंतर 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों का विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अंतर कितना हुआ, 5 का 25 माइनस 20 बटे विक्रय की संख्या कितनी है 20 गुणा 100। 25 माइनस 20 5 बटे 20 गुणा 100। 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 से काटेंगे तो 25 बराबर 25%। दूसरा तरीका देखिए, ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, माना एक पुस्तक का क्रय मूल्य 1 रुपये है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य 25 रुपये और 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य 25 रुपये आ गया। ये जो 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य 25 रुपये है ये बराबर है 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य की, अर्थात 20 पुस्तकों का विक्रय मूल्य भी कितना आया, 20 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 25 रुपये। यही तो कहा है इसने कि 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, अर्थात 20 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 25 रुपये। लेकिन हम ये भी तो जानते हैं कि 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य कितना है, 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य, एक पुस्तक का क्रय मूल्य हमने 1 रुपये माना है, तो 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 रुपये, अर्थात मैं 20 रुपये खर्च जब करता हूँ क्रय मूल्य है मेरा, तो विक्रय मूल्य 25 रुपये होगा। अब यहाँ से हम सीधा निकाल सकते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। और लाभ कितना हुआ, विक्रय मूल्य 25 माइनस 20 बराबर 5 बटे क्रय मूल्य 20 गुणा 100। 5 चौक 20 और 25%। इसलिए ये मान के कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 1 रुपये है, या जितना भी राशि आपको कैलकुलेशन करने में इजी हो वो मान के इस तरह के सवालों को कर सकते हैं। या सीधा सीधा अगर आपको सूत्र से करना है तो सूत्र है अंतर बटे विक्रय की जो संख्या है वो गुणा में 100। अगला सवाल देखते हैं, अगर एक व्यक्ति अपना लाभ विक्रय मूल्य का 20% निकालता है तो उसका लाभ वास्तव में कितने प्रतिशत है। जैसा कि हमने देखा था कि लाभ और हानि की गणना हम क्रय मूल्य पर करते हैं, लेकिन अगर सवाल में ये स्पेसिफिकली दे रखा हो कि वो जो गणना है विक्रय मूल्य के ऊपर की गई है तो हमको उस हिसाब से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दे रखा है कि लाभ जो है वो विक्रय मूल्य का 20% निकालता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर विक्रय मूल्य 100 रुपये है तो उसका लाभ कितना होगा 20, क्योंकि विक्रय मूल्य का 20% निकाल रहा है वो, तो लाभ 20 रुपये हो जाएगा। और जब लाभ 20 रुपये है विक्रय मूल्य 100 रुपये है तो क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। और विक्रय मूल्य मेरा कितना है 100 रुपये, लाभ कितना है 20 रुपये, तो ये हो गया 80 रुपये। अब हमें निकालना है कि क्योंकि ये गणना तो गलत है उसकी, तो उसकी सही गणना क्या है, सही गणना क्या है कि क्रय मूल्य उसने 80 रुपये खर्च किया और उसके ऊपर 20 रुपये लाभ कमाया, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा अपना, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, लाभ 20 बटे 80 गुणा 100, 20 एकम 20, 20 चौक 80, 25%।
अगला सवाल देखते हैं। अगर 6 पेंसिल 5 रुपये की खरीद कर 5 पेंसिल 6 रुपये के हिसाब से बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत की गणना करो। इस तरह के सवालों में थोड़ा सा हम मैनिपुलेशन करें तो ये सवाल बहुत आसानी से हल हो सकते हैं। और इसमें देखना कि यहाँ पर पहले 6 पेंसिल लिखी हैं और यहाँ पर 5 पेंसिल लिखी हैं, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और वो संख्या आती है 30। तो हम इसको इस तरह से करेंगे कि पहले 30 पेंसिल का क्रयमूल्य निकालेंगे और फिर 30 पेंसिल का विक्रयमूल्य निकालेंगे, क्योंकि दोनों तरफ हमें जो संख्याएं हैं वो बराबर रखनी है, क्योंकि जितनी चीज़ें वस्तुएं हमने खरीदी हैं वही वस्तुएं हमें बेचनी है। संख्या समान रहनी चाहिए। अगर ये संख्या समान नहीं रहती है तो हमारा उत्तर सही नहीं आएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि 6 पेंसिल खरीद रहा है, 5 पेंसिल बेच रहा है, तो एक पेंसिल बच गई ना। इसलिए हमें देखो, एक तो सीधा सीधा हम कर सकते हैं कि यहाँ पर एक पेंसिल का क्रयमूल्य निकाल लो, एक पेंसिल का विक्रयमूल्य निकाल लो और उससे उत्तर निकाल लो। लेकिन उससे आसान क्या रहेगा कि आप 30 पेंसिल ले लो, 6 गुणा 5, और फिर 30 पेंसिल का क्रयमूल्य निकाल लो, 30 पेंसिल का विक्रयमूल्य निकाल लो। मैं दोनों ही तरीके से इस सवाल को आपको करके दिखाता हूँ। पहला केस जैसे लिखा है वैसे ही मैं कर लेता हूँ। 6 पेंसिल 5 रुपये की खरीदी गई, क्रयमूल्य 6 पेंसिल का 5 रुपये, इसलिए क्रयमूल्य हमें एक पेंसिल का निकाल लेते हैं। एक पेंसिल का क्रयमूल्य कितना हो जाएगा, भाग दे देंगे 5/6 रुपये। ये तो क्रयमूल्य आ गया मेरा। विक्रयमूल्य कितना है, 5 पेंसिल 6 रुपये, इसलिए विक्रयमूल्य एक पेंसिल का विक्रयमूल्य कितना हो जाएगा, 6/5 रुपये। तो यहाँ पर लाभ कितना हो गया मेरा, विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य बराबर 6/5 माइनस 5/6, 6 पंजू 30, एलसीएम दोनों का, ऊपर 36 माइनस 25, 36 में से 25 गया तो 11/30। और लाभ प्रतिशत कितना हो गया, लाभ 11/30 बटे क्रयमूल्य 5/6 गुणा 100 बराबर 11/30। ऊपर जाएगा तो अंश हर में आ जाएगा और हर अंश में आ जाएगा, 6/5 गुणा में 100। और ये अपना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 गुणा में 11 बराबर 44%। लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा मैनिपुलेशन कर लें और क्रयमूल्य 6 पेंसिल की जगह 3 पेंसिल का और विक्रयमूल्य भी हम 30 पेंसिल का निकालें तो हमें ये जो भिन्न में मान आ रहे हैं इनको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और 30 मैंने कहाँ से निकाला, यहाँ पर 6 पेंसिल थी, यहाँ पर 5 पेंसिल थी, दोनों को गुणा कर लिया। तो यहाँ पर दिया हुआ है 6 पेंसिल का क्रयमूल्य 5 रुपये, तो 30 पेंसिल क्रयमूल्य कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे, इसलिए 30 पेंसिल का क्रयमूल्य पहले एक का निकाल लेते हैं। एक पेंसिल का क्रयमूल्य 5/6 और 30 पेंसिल का क्रयमूल्य बराबर 5/6 गुणा 30 और 6 पंजो 30, 5 5 25 रुपये। 30 पेंसिल का आ गया हमारे पास। आगे हम क्या निकालते हैं, 30 पेंसिल का विक्रयमूल्य निकाल लेते हैं, क्योंकि रेट तो एक ही है ना, इसलिए चाहे हम एक पेंसिल से करें या 30 पेंसिल से करें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पर दिया हुआ है 5 पेंसिल का विक्रयमूल्य 6 रुपये। जब हमें 30 पेंसिल निकालना है तो इसको 6 से गुणा करना पड़ेगा। आप यहाँ से एक करके जा सकते हो, सीधा 6 से गुणा करके भी आप 30 पेंसिल का निकाल सकते हैं। इसलिए 30 पेंसिल का विक्रयमूल्य 5 छक्का 30, 6 से गुणा करेंगे, 6 गुणा 6 बराबर 36 रुपये। अब सीधा मेरे पास ये आ गया कि क्रयमूल्य 25 रुपये और विक्रयमूल्य 36 रुपये, तो लाभ कितना आ गया, 36 माइनस 25 बराबर 11 रुपये। और लाभ प्रतिशत कितना हो गया, लाभ प्रतिशत, लाभ 11 रुपये, क्रयमूल्य 25 गुणा 100 और 25 चौक 100 और 11 चौक 44%।
बाकी क्वेश्चन और पटवार में आए हुए जो सवाल है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। और अब हम लेते हैं अपना बोनस क्वेश्चन। और हमने बोनस क्वेश्चन पूछा था कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल ज्ञात होगा। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। हमने प्राकृत संख्याएं देखी थी, वो संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगी, ये प्राकृत संख्याएं हैं। और इन प्राकृत संख्याओं में अगर हम जीरो भी शामिल कर लें तो पूर्ण संख्याएं होती हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। तो प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं हो गई। और चूंकि इसमें जीरो भी शामिल है और जीरो को हम किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो अपना उत्तर जीरो ही आता है। इसलिए कितनी भी चाहे संख्याएं हो, अगर उसमें एक भी जीरो बीच में आ गया तो उनका गुणा जो है वो जीरो होगा, इसलिए अपना उत्तर होगा जीरो। और अब हम लेते हैं अपना आज का बोनस क्वेश्चन। और आज का अपना बोनस सवाल है कि एक विद्यार्थी ने 100 में से 60% अंक व 50 में से 30% अंक प्राप्त किए, उसने कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? सवाल को अच्छे से लिख लें, समझ लें, और इसका जवाब जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में दें कि एक विद्यार्थी ने 100 में से 60% अंक व 50 में से 30% अंक प्राप्त किए, उसने कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मैथमेटिक्स फॉर पटवार बाय दिनेश को सब्सक्राइब करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें।